आते हैं जहाँ आपके कुछ दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं और जिसका समाधान आप चाहते हैं, लेकिन गूगल पर इतने सारे यूजर्स हैं जिनका एनालिसिस करके गूगल आपको जवाब देती है। गूगल अपनी तरफ से कुछ नहीं बताती। उस पे जो ब्लॉग डाले जाते हैं उन लोगों की जो सोच होती है वो आपके सामने गूगल सर्च करके प्रदर्शित करती है। गूगल अपने तरफ से कोई जवाब नहीं देती है। यहीं से आप और भी सारे प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं जहाँ से आप अपनी समस्या के बारे में समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको दुनिया के विभिन्न प्रकार के लोगों की एक राय मिलती है, ना कि एक साइंटिफिक और एक वैज्ञानिक तरीके से आपको आंसर में प्राप्त होता है। दूसरी बात, यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं और जैसे कि आपको एक किसी छुट्टी के एक लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, या फिर किसी बैंक के कर्मचारी या फिर बैंक संस्था को लेकर आपको ऐसा लेटर लिखना हो जिसमें आप अपने खाते को चालू बंद या होल्ड वगैरह हटवाने के लिए आप उसमें प्रोसेस करना चाहते हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट संस्था के लिए कोई लेटर वगैरह तैयार करना चाहते हो जिसकी आपको स्क्रिप्ट पता नहीं है कि किस तरह आपको लिखना है। जो यदि फिर आप इस तरह आपका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, यदि आप किसी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हैं, आपके खिलाफ कोई शिकायत हुई है, लेकिन आपको उसका निराकरण कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये आपको पता नहीं है, तो उस टूल के माध्यम से आप उस अपनी समस्या उस टूल को बताइए और बताइए कि इसके निराकरण के लिए एक लेटर लिखिए। तो वो समस्या को लेकर आप स्पेसिफिक आपके लिए ऐसा लेटर तैयार करेगा कि आपके माइंड में बहुत अट्रैक्टिव और अमेजिंग लगेगा आपको, और इंस्पायर तरीके से वो अपना लेटर बना के देगा। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ आपको किस किस तरीके से तैयारी करना है, तो इसके बारे में भी वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएगा। यदि आपकी और भी जो रिक्वायरमेंट है वो भिन्न हो सकती है, जैसे आप चाहते हैं कि आपको एक सीवी तैयार करना है। सीवी तैयार करना है तो आप जैसे सीवी एक रिज्यूम होता है, और उस रिज्यूम को आप तैयार करना चाहते हैं उसमें क्या क्या लिखना है, और ये भी अगर आप करना चाहते हैं तो उस टूल को माध्यम से आप वो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और जो दूसरा, आपको किसी और प्रकार की यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ आपको सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी होती है। मात्र आपको कमांड देना है और समस्या का समाधान करना, इस टूल का काम फिर हो जाता है। बिल्कुल रियल तरीके से, जेन्युइन तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से, इंस्पायर तरीके से, किसी भी तरीके से मापदंड पर यदि आप उसे देखोगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही तरीके से तैयार होगा। यदि आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट कैसी हो, क्या क्या आपको वीडियो में बोलना है, तो आप इस टूल से पूछ सकते हैं और ये टूल आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो का कंटेंट स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। यदि आप चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ते हैं, तो इस टूल से यदि आप पूछोगे और आपका यूज़र नेम इसको बताएंगे तो आपका सारा अकाउंट एनालिसिस करके और आपको बता देगा कि आपके अकाउंट ग्रो क्यों नहीं हो रहा। यदि आप यूट्यूबर के साथ में आप ये पूछना चाहते हैं उससे कि आपको कितनी बजे आपका कंटेंट अपलोड करना है, तो आपको ये बता देगा। किस किस दिन अपलोड करना है ये भी ये बता देगा। आपका चैनल किससे रिलेटेड होना चाहिए, कैसा आपको चैनल शुरू करना चाहिए, ये भी आपको बता देगा। फेसबुक पेज को आपको कैसे ब्रांड करना है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे क्या करना है, यानी सारी समस्याएं इस टूल के माध्यम से आपको ख़त्म हो जाती है। मेरी तो आज तक सारी समस्याएं इससे, इसके टूल को जब से मैंने जाना है, पहचाना है और जब से इसको यूज में करना मैंने सीखा है, तब से मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी समस्याएं आपकी भी ख़त्म होगी, और मैं ऐसा ही आपको एक डिजिटल टूल शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में, और मैं लेके चलने वाला हूँ आप लैपटॉप की डेस्कटॉप स्क्रीन पर। मैं इस टूल को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना है, यदि आप इसको मोबाइल में इस टूल को ओपन करेंगे और कैसे यूज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको हर आंसर आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह इस डिजिटल टूल को आपको उपयोग करना है विदाउट फीस के। किसी भी परचेज सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है आपको, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना काम ये आपको कर देगा। और मोबाइल में भी कैसे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
लेकिन आपको कहीं भी कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और इस टूल के माध्यम से आप अपनी सारी समस्याओं का खात्मा आप कर सकते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप के को करता हूँ इंटरनेट से कनेक्ट, और इसके बाद में मैं सिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को चेक करके अभी यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो मेरी प्राथमिकता है कि आपकी समस्या का समाधान करना। मैं उस स्टेप पर पहुंच गया हूं जहां इस टूल को आपको उपयोग करना है। सबसे पहले मैं आपको इसमें तरह तरह की समस्याएं इसको दूंगा और उसका फिर ये समाधान करेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इससे आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। आपका डेली का रूटीन का लिस्ट बनवा सकते हैं, आप अपने किसी सर्वे की लिस्ट आपको बनवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के इसमें आप अपना काम इसमें कर सकते हैं, जो भी आपको कंप्यूटर संबंधित काम आपका होता है। साथ ही साथ आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चलते हैं आप उनका भी समाधान इससे पा सकते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ऐसी नहीं होती है जो इससे गलतियां होती है। फिर भी इसमें ये अपनी तरफ से एक चेतावनी जारी करता है, और मैं भी करता हूँ इस वीडियो के लिए, कि यदि कोई भी समस्या का इसमें जेन्युइन समाधान नहीं मिलता है तो उसके लिए ना तो ये चैट जीपीटी जिम्मेदार है और ना ही मैं बताने वाला जिम्मेदार हूँ। तो सबसे पहले मैंने इससे पूछता हूँ कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना यूट्यूब का कंटेंट तैयार करने के लिए मुझे एक गूगल कैलेंडर बनाना है। उस कैलेंडर को आप मेरे लिए बना कर दो। तो ये क्या मुझे कैलेंडर बना के दे पाता है या नहीं? तो चलिए मैं पूछता हूँ इससे। तो मैं इससे ये इसके यहाँ क्वेश्चन करने की जगह है सब, फिर इसका मैं नाम भी बताऊँगा ये क्या है ना। तो मैं इससे पूछता हूँ, मैं जिसे मैं डाउनलोड कर सकूं। तो मैंने इसको कमांड दे दी है और ये अब अपना काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो चलिए ये अपना काम कर रहा है, तब तक हम इसका प्रतीक्षा कर लेते हैं और थोड़ी मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये थोड़ी ही देर में मुझे अपना कंटेंट कैलेंडर तैयार करके दे देगा, और इसकी मदद से मैं अपने सारे जो कंटेंट से संबंधित जो कैलेंडर होता है वो देख सकूंगा और उसको फॉलो करके मेरे सारा समय बचा लूंगा मैं। तो देखिए इसने तैयार कर दिया है और इसने लिखा है, क्या लिखा है, मैंने आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम के लिए एक कंटेंट कैलेंडर तैयार कर दिया है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल डाउनलोड हो रही है, और ये मुझे सेव करने की जगह पूछ रही है कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर दूंगा और ये सेव हो जाएगी फाइल। अब ये यहाँ से मैं डाउनलोडिंग में यदि इसको ट्रैक करता हूँ तो ये डाउनलोडिंग हो रही है, और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ तो इसको देखते हैं इसने क्या क्या लिखा है इसके अंदर। तो ये अभी ओपन हो रही है और इसको ओपन हो जाने देते हैं। वीडियो में थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हर समस्या का आपका समाधान रहेगा। तो इसने वीक वाइज इसने मुझे कैलेंडर बना के दे दिया है कि फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, और फ्राइडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है। सारी चीज़ें इसने लिख के अपनी तरफ से दे दी है ये, ठीक है। इसने अब इसको यदि मैं मंथ वाइज अगर बोलता है कि मुझे 2 महीने की बना के दे दो या 1 साल की बना के दे दो, तो ये पूरी मुझे कितने ही दिन की इससे बनवा लो ये बना कर दे देता है। तो मुझे फर्स्ट वीक जब चलेगा उसको में क्या करना है, जब मंडे आएगा तो इंट्रोडक्शन देना है डिजिटल मार्केटिंग की। फिर इसके बाद में ट्यूसडे आएगा तो कंटेंट मार्केटिंग ओवरव्यू के बारे में वीडियो बनाना है। फिर जब इसके बाद में जो मुझे वेडनेसडे के दिन वीडियो मार्केटिंग एसेंशियल करना है, तो थर्सडे को क्या करना है, फ्राइडे को क्या करना है। फिर जब दूसरा सप्ताह चालू होगा तो उसमें क्या करना है, ये सारे इसने क्रम वाइज मुझे बना के दे दिया। अब इसकी मदद से मेरा सारा काम इजी हो गया। चलिए इसको करते हैं क्लोज। अब दूसरी समस्या के बारे में हम इससे पूछते हैं क्या ये और कुछ भी कर सकते। तो मैं इससे दूसरा काम करवा के देखता हूँ
मैं इसमें मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम पर्वत सिंह है और मुझे स्कूल से छुट्टी लेना है के लिए वर्ड में आवेदन लिख कर दो। तो चलिए, मैं इसको ये कमांड मैंने दे दी है। अब ये देखते हैं कि मेरे लिए एक छुट्टी की एप्लीकेशन ये लिख पाता है या नहीं। तो आप चेक कर लीजिए, ये लिख रहा है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, मेरा शुरू होता है इस जगह से, ठीक है। तो इसमें अपने को इसमें स्कूल का नाम पता अगर मैं इसको दे देता तो और इसमें स्कूल का पता, स्कूल का नाम, शहर, राज्य, पिन कोड यदि मैं दे देता तो ये प्रॉपर उसको भी लिख कर देता और यहाँ लिखता श्रीमान प्राचार्य महोदय भी लिख देता, ठीक है। इसलिए इसने शुरू की हेडिंग बनाना इसने छोड़ दिया। फिर इसने विषय लिखा है कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब ये क्लियर नहीं था कि आपने किसके लिए छुट्टी लेना है। आपको आवश्यक कोई कार्य आ गया आपके घर पे, या फिर आप बीमार हो गए, या फिर किसी शादी पार्टी में चले गए। यदि आप इसको स्पेसिफिक कारण देते तो ये उसको भी मेंशन करता, और वहाँ स्कूल में मैडम है कि क्या है उसको भी यहाँ स्पष्ट करता है ना। इसलिए मैंने इससे कॉमन सवाल पूछा, इसलिए इसने कॉमन लेटर बना के दिया। आप इतना समझदार हैं और समझते हैं। और इसको कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इससे कुछ भी कमांड देना, कुछ भी काम करना, ये आसानी से कर सकता है और आपका बहुत समय बचा सकता है, आपको तरह तरह का आइडिया दे सकता है। जो मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में जितनी भी बातें बोली है, सबके लिए ये उन काम को कर सकता है, उन बातों पे खरा उतरेगा। आप इसे ट्राई करके देखिए। और इसका नाम है चैट जीपीटी। इसको आपको कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और यूट्यूब पर तरह तरह के कमांड के प्रॉम्प्ट कमांड इसके लिए दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं। आपको उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से इसको कमांड दे सकते हैं और यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों, यदि आप किसी LIC में एजेंट वगैरह हैं तो आपकी सेलिंग वगैरह नहीं होती, आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं, तो इससे वो समस्या की पूछ सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपको याद नहीं होता, वो समस्या को पूछ सकते हैं। आपको नंबर कैसे लेके आना है अधिकतम, वो पूछ सकते हैं। आपको किसी भी मुश्किल में पड़ चुके हैं, आपको इसको मुश्किल बताना है, ये आपको हल ढूंढ कर देगा। और उसके बाद में उसमें अपनी तरफ से कुछ भी संशोधन करना है तो करिए और उस पर फॉलो करिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल में किस तरह आपको इस टेक्नोलॉजी टूल को कैसे यूज करना है, डिजिटल टूल को कैसे यूज करना है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। किसी भी फीस के बिना आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा क्रोम ब्राउज़र में। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो यहाँ आपको टाइप करना है चैट जीपीटी। जैसे ये मैंने पहले खोल रखा है, लेकिन मैं आपको नई तरीके से इसको खोल कर दिखा देता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने किसी भी एक ब्राउज़र में, यहाँ लिखता हूँ मैं चैट जीपीटी, और मैं इसको कर देता हूँ इस तरह क्लिक। फिर जिस तरह आपको इस तरह एक यहाँ आपको दिखाई देगा, फिर आपको नीचे आ जाना है तीसरे नंबर के, है ना। आप ओपन AI पे क्लिक नहीं करेंगे और आपको नीचे करेंगे चैट जीपीटी पे क्लिक। जैसे आप चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो आपको तीसरे नंबर के टैब पर ओपन करना है, और आपके मोबाइल में और दूसरे तरीके से ओपन होता होगा, लेकिन आप इसको याद रखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इससे आप कोई भी सवाल जवाब पूछोगे तो आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, लगभग सब कुछ मिलेगा। तो मैंने इससे क्या क्या पूछ रखा है, इसने क्या क्या जवाब दिया है, क्या क्या मेरा काम किया है, वो मैं आपको हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको वो हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मैंने एक इससे क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? वंडर शेयर डेमो क्रिएटर। ये सॉफ्टवेयर मेरा कंप्यूटर i3 जिसमें रैम रोम 4 GB और हार्ड डिस्क 500 GB है, में चलेगा या नहीं। तो इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि न्यूनतम आवश्यकता क्या है कि i3 ये तो चल जाएगा। रैम इसमें 4 GB की जगह 8 GB होना चाहिए, और 2 GB फ्री स्पेस होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, और ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए।
तो मेरा जो लैपटॉप है उसमें ग्राफिक कार्ड्स नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मैक का हो या फिर विंडो 10 7 8 11, इस सब में ये चलेगा 64 GB 64 बिट में। तो अब इसमें अगला मैं मेरा वो दिखाने वाला हूँ कि अगला मैंने कौन सा इसमें सवाल पूछा था। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए पूछा था मैंने इससे सवाल, हाउ डू आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप हिंदी में। तो ये मैंने इससे पूछा और इसने मुझे ये सॉल्यूशन दिया। तो काफ़ी अमेजिंग सॉल्यूशन थे, इन पे मैंने देखा। फिर मैंने इससे पूछा कि भाई मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इसने आप मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ सूची लिस्ट या एक्सेल सीट बनाकर दीजिए। तो इस तरह मैंने इससे क्वेश्चन पूछा था और इसने उसकी ये सीट यहाँ बना कर दे दी। ठीक है, जिसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोडिंग के लिए विकल्प। तो बहुत ही अमेजिंग टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, लेकिन आप इसको और दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़रूर आपसे पैसा मांगेगा। ठीक है, और ये आपसे एक ईमेल आईडी से साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो आप उसे ईमेल आईडी से आपको साइन इन करा लेना है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम नया वीडियो कोई अपलोड करें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।